दिस टू शैल पास। यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। आइए इसे समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। एक बार एक राजा होता है। राजा के मन में एक विचार आता है। वो अपने मंत्री को बुलाता है और अपने मंत्री से कहता है कि हमारे गांव के, हमारे राज्य के जितने भी ज्ञानी व्यक्ति हैं उन सबको सभा में बुलाइए। दूसरे दिन जो मंत्री होता है वो उन सारे जितने भी ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उसके राज्य के, वो उन सबको सभा में बुलाता है और वो सब सभा में आते हैं। और राजा उनसे कहता है कि मुझे एक महावाक्य बताइए। वो महावाक्य ऐसा होना चाहिए जो सुख में भी उतना ही ज़रूरी हो और दुख में भी उतना ही ज़रूरी हो। मतलब उसका जो इम्पोर्टेंस है वो दोनों सिचुएशंस में बराबर होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। अब वहाँ पे जितने भी ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो सारे परेशान हो जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता है कि ऐसा क्या हो सकता है कि जो सुख में भी उतना ही ज़रूरी हो और दुख में भी उतना ही ज़रूरी हो। तो कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाता है। फिर ये खबर गाँव राज्य के बाहर एक बाबा रहते हैं, जो एक ज्ञानी बाबा रहते हैं, तो उन तक ये बात पहुंचती है। तो दूसरे दिन वो सभा में आते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजन, मैं आपके इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो क्या है। तो राजा बड़ी उत्सुकता से उनसे पूछता है कि बताइए वो ऐसा क्या महावाक्य है, वो क्या ऐसे शब्द हैं, क्या ऐसी लाइन है जो सुख में भी उतनी ही ज़रूरी है और दुख में भी उतनी ही ज़रूरी है। तो वो कहते हैं ये तो बहुत आसान है, यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। ये एक महावाक्य है। अगर सुख है तो सुख भी, यह भी गुजर जाएगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। और अगर दुख है तो यह भी गुजर जाएगा, ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। तो राजा को ये बात बहुत अच्छी लगती है और राजा अपने मंत्री को बोलते हैं और मंत्री को बोल के एक कड़ा बनवाते हैं और उस कड़ी में ये एक पूरी जो लाइन है ये लिखवा लेते हैं। अब उसके बाद एक टाइम के बाद राजा के राज्य पर जो पड़ोसी राज्य होते हैं वो हमला कर देते हैं। तो वो हमला करते हैं तो राजा की बहुत सारी सेना वगैरह मारी जाती है। और लास्ट में होता ये है कि राजा को अपने कुछ चंद सैनिकों के साथ अपनी जान बचा के भागना होता है। अब राजा भागते भागते एक जंगल में जाता है, एक जंगल में गुफा में छिप जाता है। गुफा में राजा एकदम डरा सहमा, पसीने से सराबोर बैठा हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। बाहर देख रहा है गुफा के बाहर के वहाँ जो दुश्मन सेना के सैनिक हैं वो घूम रहे हैं, घोड़ों की टापों की आवाज़ें आ रही हैं और राजा एकदम डरा सहमा सा, पसीने से सराबोर बैठा हुआ है अपनी जान बचाने के लिए। देन उसकी नज़र जो है वो उस कड़े पर पड़ती है और उस कड़े पे जो लाइन लिखी होती है वो उसको पढ़ता है, यह भी गुजर जाएगा। और इस लाइन को वो बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है और उसको पढ़ते पढ़ते उसके अंदर एक ऊर्जा आती है, एक शक्ति का संचार होता है। और थोड़ी देर में राजा शक्ति से भर जाता है और वो खड़ा होता है, गुफा से बाहर निकलता है, अपनी तलवार निकालता है और जितने भी दुश्मन सेना के सैनिक होते हैं उन सब से लड़ाई करना शुरू करता है, उन सबको मारना शुरू करता है। और धीरे धीरे करके राजा के जो चंद सैनिक जो पीछे छूट गए थे वो भी जब आके देखते हैं कि राजा इतने उत्साह से, इतनी शक्ति के साथ लड़ाई कर रहा है दुश्मन सेना से, तो वो भी उसी शक्ति और उसी उत्साह के साथ दुश्मन सेना से लड़ाई करते हैं। हालांकि राजा और राजा के सैनिक कम होते हैं बट फिर भी उनका मनोबल इतना ज़्यादा होता है, शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो दुश्मन सेना को हरा देते हैं और जीत के राजा जो है वो अपनी राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो जब राजा आगे बढ़ रहा होता है तो फिर चारों तरफ राजा की जय जयकार के नारे गूंज रहे हैं, सभी लोग राजा की जय हो बोल रहे हैं। तो राजा के अंदर फिर अहंकार बढ़ना शुरू होता है कि मैं जीत के आया हूँ। राजा बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके चल रहा होता है। चलते चलते जब वो अपने महल के अंदर प्रवेश करने वाला होता है फिर एकाएक उसकी नज़र उस कड़े पर पड़ती है। फिर पड़ता है यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। राजा को अपनी भूल का एहसास होता है कि ना तो दुख रहा ना सुख रहेगा, यह भी गुजर जाएगा। तो राजा अपनी जो गर्दन है वो थोड़ी नीची करता है और फिर अपने राज्य के अंदर जाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ना तो दुख परमानेंट है और ना ही सुख परमानेंट है, दोनों में कोई भी परमानेंट नहीं है। तो अगर दुख आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। वैसे ही अगर सुख आ रहा है तो आपको घमंड नहीं दिखाना है, आपको बहुत ज़्यादा ईगो नहीं दिखाना है, आपको किसी तरह का शो ऑफ नहीं करना है। क्योंकि जब आप ये मान के चलते हैं कि यह भी गुजर जाएगा तो कोई भी चीज़, चाहे वो सुख हो दुख हो, वो आपकी इधर नहीं जाती है, इधर नहीं जाती है। तो आप बैलेंस तरीके से एक न्यूट्रल लाइफ जो है वो आप जीते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए,
दुख में हमें बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपने मनोबल को नहीं गिराना है, और सुख में हमें बहुत ज़्यादा घमंड नहीं दिखाना है, ईगो नहीं दिखाना है। हमें न्यूट्रल तरीके से अपनी लाइफ को जो है वो जीना है, क्योंकि दिस टू शैल पास, यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा।